9 दिन से नोटबंदी की आफत के बीच अच्छी खबर आई है। पैसे के लिए परेशान मरीजों को कुछ अस्पतालों ने राहत दी है। जयपुर में 4 निजी अस्पतालों ने ओपीडी फ्री कर दिया है और डॉक्टर मरीजों के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। ये राहत 21 नवंबर तक है। वहीं पटना में भी कुछ अस्पतालों में लोगों की परेशानी को देखते हुए फ्री इलाज किया जा रहा है, जिससे लोगों को कुछ बड़ी मदद मिली है। कैश के लिए जानलेवा होती कतार को देखकर मरीजों के लिए अपना दिल बड़ा कर लिया। नोटबंदी के बाद हो रही दिक्कत के चलते पिंक सिटी के कुछ निजी और नामी अस्पतालों ने ओपीडी फ्री कर दी। जयपुर के 4 बड़े अस्पतालों ने 21 नवंबर तक मरीजों को मुफ्त ओपीडी देने का फैसला किया है। इस फैसले से मरीजों ने राहत की सांस ली है। 500 और 1000 रुपए के नोटों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर मरीजों और उनके परिजनों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अस्पतालों ने तय कर लिया था कि वे बड़े नोट नहीं लेंगे क्योंकि उनके खुद के पास खुले नहीं है। लेकिन कुछ अस्पताल जयपुर में ऐसे भी हैं जिन्होंने की अब अगले कुछ दिनों तक मरीजों से ओपीडी में पैसे नहीं लेने का एक बात कही है। कितनी राहत हुई है और क्या कारण है इस फैसले के पीछे, हम बातचीत करते हैं पहले कुछ मरीजों से। सर, आप भी यहाँ इलाज कराने आए हैं? हाँ, मैं मेरी माँ का इलाज कराने आया हूँ। और आपको पता है यहाँ ओपीडी फ्री कर दी गई है, कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि अब कहीं भी 500-1000 के नोट नहीं चल रहे। ये तो इससे तो फायदा है ही। 500 और 1000 के नोट कोई लेगा नहीं, पैसे लाएंगे कहाँ से? जिन 4 अस्पतालों ने मरीजों के लिए ये फैसला किया है, उन अस्पतालों में प्रवेश करते ही 300 से 600 रुपए तक की फीस लगती है, लेकिन अगले 5 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस फैसले के बाद से इन अस्पतालों में उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो नोटबंदी के बाद सरकारी अस्पतालों में कतार में खड़े थे। उन्हें अच्छा इलाज भी मिल रहा है और पैसे भी नहीं लग रहे। अभी जो बैंक दे रहे हैं वो भी 1000 के नोट दे रहे हैं, 500 के अभी तक आए नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस कारण से जो ओपीडी फ्री की है रूंगटा हॉस्पिटल और उसके साथ 4 हॉस्पिटलों ने बहुत अच्छा काम किया है आम पब्लिक के लिए। अस्पतालों को अंदाजा था कि उनके फैसले से अस्पताल पर भीड़ का बोझ पड़ेगा, इसलिए अस्पताल ने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। डॉक्टर मरीजों के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। 4 अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। सर, इस पूरी कवायद के पीछे क्या कारण और कब तक आपने ओपीडी फ्री कर रखी है? हमने ये ओपीडी 21 तारीख तक फ्री करी है। रोज करीबन रोज रिसेप्शन पे प्रॉब्लम आती थी कि खुले नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, 500 और 200 अब हम कहाँ जाएं, और प्राथमिक उपचार में भी परेशानी आ रही थी। तो हमने ये देखा कि कहीं किसी न किसी तरह हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। जो ओपीडी फ्री करने के बाद शायद अब बहुत सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, आपका भीड़ भी इकट्ठी होने होगी ज्यादा। तो देखिए, भीड़ तो होगी ही, नेचुरली आप कोई चीज को मतलब देना चाहेंगे तो नॉर्मल से ज्यादा होगी, पर उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। नोटबंदी से हो रही समस्याओं के बाद गरीब जरूरतमंद मरीजों के परिवारों को महावीर मंदिर के द्वारा संचालित अस्पताल में बड़ी राहत मिली है। महावीर मंदिर से जुड़े अस्पतालों में यूं तो 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जा रहे, लेकिन गरीब जरूरतमंद मरीजों के इलाज में 5000 तक का खर्च महावीर मंदिर प्रबंधन खुद उठाएगा। अस्पताल के सहायक डायरेक्टर मनीषा सिंह के अनुसार ऐसे मरीज जिनके पास पैसे नहीं हैं और इमरजेंसी इलाज की जरूरत है तो अस्पताल 5000 तक का खर्चा वहन करेगा। इसके अलावा बहुत जल्दी अस्पतालों में स्वैपिंग मशीन भी लगाई जाएंगी, जिसके बाद क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी इलाज के खर्च की राशि का भुगतान हो पाएगा। जिनको जरूरत है कि एकाएक से हम उनको एडमिट करें, अगर उनको एडमिट हम ना करें तो शायद उनके जान पे बनाए और हम उनको एडमिट करके इमीडिएटली कैंसर का ट्रीटमेंट हम दे सकें, तो वैसे सेक्शन ऑफ पेशेंट्स को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि महावीर मंदिर की तरफ से हम एटलीस्ट उनको 5000 रुपया वैसा भी एक्सेप्ट करेंगे जो उनका पुराना नोट है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नोटबंदी का एक बुरा असर अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। पटना के सरकारी अस्पतालों में तो पुराने नोट लिए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधा न होने की वजह से खासकर गरीब मरीजों को बहुत समस्या हो रही है। अब अस्पताल प्रशासन की इस पहल से मरीज और उनके परिजन भी काफी खुश हैं। तो मतलब वहाँ पर बोलते हैं दवाई जब लाने जाते हैं तो कि जो आपके पास कार्ड है उस कार्ड के लाइए 2 कॉपी करा कर, और पैसा का जो नंबर है वो लिख कर लाइए, हम पैसा फिल। पिछले 9 दिन से नोटबंदी की वजह से लोग परेशान हैं और इसका सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ रहा है। ऐसे में जयपुर और पटना से आई अच्छी खबर ने लोगों को राहत की सांस दी है। केजे श्रीवत्सन के साथ सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।
पिछले 9 दिन से सब्जी मंडी से लेकर दाल मंडी तक में सन्नाटा था, लेकिन आज कुछ अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी में चेक की सुविधा की गई है, जिससे किसानों और दूसरे लोगों को लेन देन करने में सहूलियत हो रही है। वहीं चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में चलता फिरता ATM लगा दिया गया है, जिससे लोगों को सब्जी के लिए पैसा निकालने और पेमेंट करने में काफी आसानी हो रही है। 8 दिन से सूनी पड़ी मध्य प्रदेश की गल्ला मंडियां फिर से गुलजार हो गई हैं। खेतों से मंडी में अनाज आना शुरू हो गया है। किसान और मालिक सभी काम धंधे पर लौट आए हैं। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बैन के फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश की ज्यादातर गल्ला मंडियों में कारोबार ठप पड़ा हुआ था, लेकिन किसानों को चेक से भुगतान करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद से ही मंडी में अब कामकाज शुरू हो गया है। नोटबंदी के बाद बंद पड़ी मंडियों को चालू करने की सरकार ने भले ही कोशिश की है, लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आपकी आवक पर या गल्ला कारोबार पे भी फर्क पड़ा है? हमें फिलहाल तो आवक कम हो गई है काफी। आवक में 1000 कुंटल में जाना है, 100 कुंटल आ रहा है अभी बस। 1000 कुंटल का समस्या ये रहेगी साहब के बैंक में कौन जाएगा, कौन परेशान होएगा। वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वहाँ लगेंगे। आज चेक मिलेगा, कल बैंक लगेगा, परसों पेमेंट मिलेगा। यही समस्या है साहब। 5-6 दिन से काम अब चला है, आज चला है। और अब चेक से भुगतान होगा तो फिर बैंक के चक्कर लगाना है, चक्कर ही लगना है। तो सही तो आपके कारोबार पे भी फर्क पड़ा होगा। फर्क तो निश्चित पड़ेगा साहब। सभी मंडियां मध्य प्रदेश की लगभग बंद थी, लेकिन जब से फिर मंडी ने सर्कुलर निकाला कि आप चेक या RTGS से माल खरीद सकते हैं, तो मंडी चालू हो गई। चेक से भुगतान के फैसले ने थोड़ी राहत भले ही दे दी है, लेकिन किसानों और मजदूरों के सामने एक चुनौती भी खड़ी कर दी है। चुनौती ये है कि किसान अब गल्ला मंडी आकर अनाज बेचेंगे, मजदूर अब दिहाड़ी मजदूरी करेंगे या फिर जाकर बैंक की लाइन में लगकर चेक को भुनाएंगे। सीहोर मंडी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है, लेकिन यहाँ भी नोटबंदी की मार पड़ी है। किसानों और कारोबारियों की माने तो नोटबंदी का सीधा असर कारोबार पर पड़ा है। औसतन 600 से 800 कुंटल तक का ही सौदा हो रहा है। आमतौर पर यहाँ 1000 कुंटल से ज्यादा कारोबार होता था। कारोबारी 50,000, काश्तकार 25,000 ही निकाल पाएगा। मंडी बोर्ड ने भुगतान चेक और RTGS से करने का आदेश दिया है। के लिए एक हफ्ते में 50,000, पर वो तो बड़ा मामूली रकम होता है। तो वो हम पेमेंट RTGS के चेक के द्वारा दे रहे हैं। लेबर को भी हम चेक देंगे। अच्छा, अब आप जो आपके हमाल हैं या लेबर है, उनका भुगतान भी उनको चेक दे देंगे। चेक से देंगे? हाँ, चेक से देंगे। तो क्या लेबर चेक लेगा लेबर, फिर यहाँ हमाली? अगर जैसे ज्यादा लेबर बनती है तो चेक देंगे, नहीं तो कैश दे देंगे। 50,000 रूपए गवर्नमेंट दे ही रही है, सरकार दे ही रही है। चेक मिलेगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? चेक तो साहब बहुत मुश्किल है अपना। तो बैंक में खाता है आपका? नहीं खाता, मतलब बैंक में खाता नहीं है तो फिर चेक कैसे कैश हो पाएगा आपका? दूसरे अब क्या करेंगे? तो आप चेक का फिर किसी आपको या तो खाता खोलना होगा। तो खाते में भी बहुत सारी भीड़ लगी है बैंक में, कहाँ से जाएंगे खाता खुलवाने? खाता नहीं खोल रहा। चेक से भुगतान की खबर आने के बाद वो मजदूर और किसान ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनका बैंक में खाता नहीं है। बैंक 8 नवंबर के बाद से नए अकाउंट भी नहीं खोल रहे हैं। अब ऐसे में मुश्किल ये है कि चेक को वो कैश में बदलें तो कैसे बदलें? कई ऐसे हमाल हैं जिनके बैंकों में खाते नहीं हैं। उन्हें अब अपना मेहनताना लेने के लिए पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा, उसके बाद अपनी दिहाड़ी के लिए बैंक के चक्कर काटने होंगे। इनका यही कहना है कि साहब मजदूरी करें या बैंक के चक्कर लगाएं। चंडीगढ़ सब्जी मंडी में SBI की एक कार जैसे ही पहुंची, दुकानदारों समेत ग्राहकों सभी के चेहरे खिल गए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के बाद आई कैश की किल्लत को इस चलते फिरते माइक्रो ATM से दूर करने की कोशिश की है। मैं मंडी में सब्जी लेने आया था, तो इस करके मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अचानक मैंने एक गाड़ी देखी जिसपे बैंक का वो लगा था, तो मैं भागा आया और मुझे इजीली पैसे मिल गए। मैं बहुत धन्यवादी हूँ सरकार का। इस माइक्रो ATM से कोई भी व्यक्ति 2000 रूपए निकाल कर जरूरत की खरीदारी कर सकता है। 500 और 1000 के नोट बैन के बाद SBI की इस पहल को लोग जमकर सराह रहे हैं। जितने लोग यहाँ सब्जी मंडी में आए हैं, जिनके पास कार्ड है,
चाहे वो किसी भी बैंक का है, वो अपना कार्ड यूज करके यहाँ 2000 रुपए तक कैश ले सकते हैं। ये हमने एक एडिशनल बेनिफिट दिया है चंडीगढ़ की डिफरेंट लोकेशन पे। हमारे कितना ही स्टाफ इसी काम में लगा हुआ है ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी दे सके। अपने ही पैसों को पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे लोगों के लिए SBI का ये माइक्रो ATM किसी राहत से कम नहीं है। ATM और बैंकों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बैंक और भी ऐसे माइक्रो ATM को भीड़ वाले बाजारों में जल्द से जल्द लगाने की कवायद में जुटा है। लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो लगातार अपने पैसे भी निकलवा रहे हैं और सब्जी भी खरीद रहे हैं।